हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एनसीईआरटी क्लास 10th की 3.3 को पूरा कर चुके थे और मैंने एक होमवर्क दिया था। होप सो कि आपने वो पूरा कर लिया होगा। तो दोस्तों, अगला जो मेथड आता है वो आता है एलिमिनेशन मेथड। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड की बात करूँ दोस्तों, बड़ा ही सिंपल ये मेथड होता है। इसको हम सिंपली अपने न्यूमेरिकल के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर मैं इसको करना चाहूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर, सिर्फ किसी एक टर्म को इक्वल बनाना होता है। जैसे यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा x इक्वल बन जाएगा। ठीक है, मैंने लगाया मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो जैसे ही 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला बन गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और इक्वेशन नंबर 3 कर दिया मैंने इसको। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2। ठीक है, तो क्या आया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और यहाँ है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों के निशान देखिएगा। ठीक है, इफ, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ, इफ इन दोनों के जो निशान हैं, ठीक है, इफ बोथ equal terms have same sign, then subtract, otherwise add। अगर सेम जो टर्म्स हैं हमारी, जैसे ये सेम टर्म्स हैं, इनके निशान सेम हैं, यानी कि दोनों प्लस हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और सारे को करेंगे। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का निशान बदल देंगे। यहाँ प्लस है, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। यहाँ से आ गया माइनस 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 6, यहाँ से हमने 2 से किया है इसको तो 10 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 6। ठीक है, खत्म। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6/5। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में 6/5 को रख लीजिए। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या आएगा, x प्लस में 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, यहाँ पे 5 एलसीएम आ गया, 25 माइनस 6 यानी कि 19/5। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का हम यूज करेंगे। अगर मैं एक और न्यूमेरिकल इसका लूँ तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं फर्स्ट का थर्ड लेता हूँ, मान लीजिए फर्स्ट का जो थर्ड है वो क्या कहता है मुझे, वो कहता है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है और यहाँ 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए। पहले तो इनको थोड़ा सा ठीक लिखेंगे। जैसे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 और यहाँ से क्या आ गया, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अगर हम देखें तो इसको मैं इक्वल बना सकता हूँ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 को 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 9x
माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अगेन इन दोनों के निशान क्या है, सेम है। सेम है तो क्या कर दूंगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, खत्म। यहाँ पे क्या आया, माइनस का 13y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 5/13, माइनस 5/13। यहाँ से किसकी वैल्यू आई, y की। अब आप किसी भी एक में x की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको पुट कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल में इसका आपके लिए करता हूँ। मैं बात करता हूँ फोर्थ न्यूमेरिकल की, फर्स्ट के फोर्थ की 3.4 के। यहाँ दे रखा है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, पहली बार। दूसरा दे रखा है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, दूसरी कंडीशन। इसको भी हम थोड़ा ठीक से लिखेंगे। किस तरीके से, देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी एलसीएम मैंने लिया 6। एक और बात, अगर मैं पूरे का एलसीएम यानी कि इक्वल टू के बराबर का एलसीएम भी लेता हूं तो वो एलसीएम अपने आप खत्म हो जाता है। इसका दूसरा रूप आप इस तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, 6 आया, 2 3 जा 6, यहाँ आ गया 3x, 3 2 जा 6, यहाँ आ गया 4y इज इक्वल टू क्या है, -1। तो इस 6 को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि मेरी इक्वेशन क्या आ गई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने इसका लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया। यहाँ 3 आया तो क्या आया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आया, 9। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 6। अब मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो यहाँ मेरी जो टर्म्स है वो इक्वल है। पहले अगर इक्वल है तो मेरे को कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ सब डिवाइड नहीं करना। मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो क्या आएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, निशान बदल दूंगा, माइनस क्योंकि सेम निशान है, प्लस माइनस, खत्म। यहाँ से क्या आया, 5y इज इक्वल टू -15, y इज इक्वल टू आ गया -3 और x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड सॉरी। अब मैं इसके थोड़े से स्टेटमेंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका हिंट आपको देता हूं। उसके बाद आप कोई भी मेथड इसके अंदर लगा सकते हैं, इन स्टेटमेंट्स के न्यूमेरिकल के अंदर। अभी तक जो हमने पढ़े हैं, ग्राफिकल मेथड लगा सकते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, और तीसरा जो आज पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड हम लगा सकते हैं। एक मेथड और रह गया, उसको हम कल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसकी हिंट दे देता हूँ। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, सेकंड का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है। हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का क्या फंडा होता है। ठीक है, मैंने मान लिया कि लेट न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो मेरी जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी भला, फ्रैक्शन होगी x/y। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कंडीशन बताई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि एक सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, घटकर 1 रह जाती है। ठीक है, पहली चीज तो क्लियर। यहां से हम क्रॉस मारेंगे
1/1 लिख सकते हैं इसको हम, क्रॉस करेंगे तो x+1, यहाँ से y-1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। ये तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन। फ्रैक्शन रिड्यूस इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जोड़े तो क्या हो जाता है, ये 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब फिर से क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू y+1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गई 7। ठीक है, अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो ऊपर दिए गए तरीके हैं। नेक्स्ट आता है 5 ईयर एगो। देखिए इस एगो और हैंस वाली चीज को मैंने काफी बार आपको बताया है कि आपको इसको किस तरीके से करना है। आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर सिर्फ प्रेजेंट एज माननी है। सबसे पहले बात करें नूरी की और दूसरी बात करें वो सोनू की। तो हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स है मान लीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या है वाई है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ 5 ईयर एगो, 5 साल पहले 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी क्या होगी भला x-y, और एज ऑफ सोनू क्या होगी भला y-y। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो उसके बाद उन्होंने कहा 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर। अभी मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट को बना रहा हूँ। ठीक है, एज ऑफ नूरी क्या होगी भला x+10, एज ऑफ सोनू क्या होगी y+10। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं, अब स्टेटमेंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी 5 साल पहले जो नूरी है वो 3 गुनी थी सोनू के। तो नूरी की एज क्या है x-5 और सोनू की एज क्या है y-5। नूरी 3 गुनी थी तो सोनू को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्वल रख सकता हूं मैं। तो बात यहाँ आई x-5 इज इक्वल टू 3y-15, x-3y इज इक्वल टू -10। ये आ गई फर्स्ट। दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा था कि नूरी विल ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 साल के बाद। अगर नूरी 2 गुनी है सोनू से तो क्या होगी भला x+10 इज इक्वल टू 2 इंटू y+। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया x+10 इज इक्वल टू 2y+20, x-2y इज इक्वल टू क्या आ गया 10। ये आ गई सेकंड। ये फर्स्ट ये सेकंड, इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं किसी मेथड से, तो आप उसको करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न केवल आपके 10th के एग्जाम के प्रोस्पेक्टस ऑफ व्यू से, बल्कि किसी भी कंपटीशन के लिए आगे अगर आप कोई कंपटीशन लड़ते हैं उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए मुझे एक बात बताइए, सबसे पहली बात आती है, मान लीजिए मैं कोई भी 2 अंकों की संख्या लिखता हूँ, 24 लिख दिया मान लीजिए। अगर मैंने 24 लिखा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 प्लस में 10 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ यूनिट्स प्लेस, इसको मैं बोलता हूँ टेंस प्लेस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, इसको उल्टा कर दिया, 42 लिख दिया मैंने उठा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 क्रॉस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 42। यानी कि जो पहले यूनिट्स प्लेस था उसको अब 10 से मल्टीप्लाई किया है मैंने। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अगर ये चीज समझ में आई तो अब मैं इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर रहा हूँ। देखिए, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, मैंने मान लिया भाई 2 डिजिट नंबर बनेंगे तो उसमें 2 ही डिजिट होगी। पहली डिजिट होगी लेट यूनिट्स डिजिट x। ठीक है, लेट टेंस डिजिट y। ठीक है, नंबर विल बी 10y
प्लस एक्स, क्योंकि हम 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर आप यहाँ ध्यान दें। ठीक है, चलिए उन दोनों का जो सम है वो क्या है, 9 है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द 9 टाइम ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब देखिए, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट क्या होगा भाई, हम क्या कर रहे थे, अब जो यूनिट्स प्लेस का नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और y जोड़ देंगे इसके अंदर। यही काम तो हम यहाँ कर रहे थे। ठीक है, अब क्या कंडीशन आई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली चीज क्या आई कि दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है भला, 9। पहली चीज तो ही क्लियर। दूसरा उन्होंने कहा ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, यानी कि ये जो नंबर है 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई के है। यानी कि ये क्या हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकंड। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से क्या आएगा, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, अगर मैं यहां से लेके आऊं तो यहां क्या आ गया 88y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस 9x माइनस 20x प्लस। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया 0, यहाँ आ गया 88y प्लस माइनस आएगा 11x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। 11 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या बचेगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आएगी सेकंड इक्वेशन, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। इसको किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर शायद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी बड़ा आसान है लेकिन बड़ा थोड़ा सा एक समझ का क्वेश्चन है। मीना वेंट टू ए बैंक विड्रॉ 2000 रुपए। मीना बैंक में गई, उसने 2000 रुपए निकलवाए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100। उसने कहा भाई या तो 50 रुपए के नोट मुझे दीजिए या 100 रुपए के नोट मुझे दीजिए। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। इन दोनों के मिला के उसको कुल जो नोट मिले वो 25 नोट्स मिले हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि 50 और 100 रुपए के उसे कितने रुपए, मतलब कितने नोट मिले हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट मीना गेट्स 50 रुपीज नोट्स एक्स, लेट मीना गेट 100 रुपीज नोट वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात पता है भाई कि उसे टोटल नोट कितने मिले हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू मिले हैं 25 नोट्स। ठीक है, 50 रुपए के x नोट है तो टोटल रुपीज ऑफ 50 रुपए नोट। भाई एक नोट की कीमत कितनी है, 50 रुपए है, तो x नोट की कितनी होगी 50x। टोटल रुपीज ऑफ 100 रुपए नोट्स। एक नोट की कीमत कितनी है 100 रुपए, तो वाई नोट की कीमत कितनी होगी 100 वाई रुपीज। ठीक है, और टोटल कितना इनका 2000 रुपए, यानी कि 50x प्लस 100 वाई इज इक्वल टू क्या होगा बोला 2000। ठीक है, तो यहाँ से 50 कॉमन जब मैं लूंगा तो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000। इससे खत्म, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया 40, और यहाँ से x प्लस वाई था 25, यहाँ से 40 आ गया। आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं नहीं। ठीक है, x प्लस वाई यहाँ से 2y आएगा, नहीं सॉरी 2y। ठीक है, तब आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि आपने टैक्सी वाला क्वेश्चन पिछला किया है। चलिए देखते हैं। ये लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days। इसने क्या कहा कि एक बुक है, मान लीजिए इस बुक को आप 3 दिन के लिए रखते हैं तो एक फिक्स्ड चार्ज है, मान लीजिए वो ₹X, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए मान लीजिए ₹Y वो एडिशनल चार्ज लेता है। सरिता पे 27 फॉर बुक कैप्ट इन 7 days। 7 days उसने बुक रखी, तो 7 days को मैं अगर तोड़ूं तो 3 + 4 कर दिया ना, 3 दिन का तो ₹X है और 4 डे का Y पर डे के हिसाब से क्या हो जाएगा 4Y, और कुल उसने दिया 27 रुपये। अब सुशी ने क्या किया, 5 दिन बुक रखी, 5 दिन रखी तो 3 और 2 के अंदर तोड़ा, यानी कि 3 दिन का तो X है और 2 दिन का 2Y = कितना होगा 21 रुपीज। तो आपको क्या मिला, फिर ये 2 इक्वेशन मिल गई यहाँ से अगर आप बात करें तो, ठीक है। अब अगर इसकी स्टेटमेंट बनाना चाहें तो कुछ भी नहीं है, लेट फिक्स्ड प्राइस फॉर बुक ₹X है, लेट पर डे प्राइस Y है। अब ये 2 इक्वेशन बन जाएंगी, इनको सोल्व कर लीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये थी आपकी 3.4 दोस्तों। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जिसको आपको करना है। यह आपका होमवर्क है। सबसे पहले आता है x + y = 3.3, 0.6 by 3x - 2y - 1, पहला न्यूमेरिकल। दूसरा x/3 + y/4 = 4, 5x by 6 - y by 8 = 4। इस तरीके से ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, इस होमवर्क को कीजिएगा और मेरे को जो आंसर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कितने बच्चों ने ये ठीक किया, कितने बच्चों ने गलत किया। अगर होमवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ताकि मैं उस पर आपका जो भी सॉल्यूशन है वो दे सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगली एक्सरसाइज 3.5 के लिए हम फिर से हाजिर होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।